बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं। सुनील दत्त ने सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी एक पिता, एक अभिनेता और एक नेता के रूप में अपने हर किरदार को बखूबी निभाया। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिले के खुर्दी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महज 5 साल की उम्र में सुनील दत्त के सिर से पिता का साया उठ गया था। मां कुलवंती देवी के जरिए बेटे सुनील दत्त की जैसे तैसे परवरिश हुई। इस दौरान सुनील दत्त ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए वह माया नगरी मुंबई आ गए। मुंबई आकर सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। जब सुनील दत्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। ऐसे में सितारों की नगरी मुंबई में अपना पेट पालने के लिए सुनील दत्त इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद सुनील दत्त ने मुंबई बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में काम किया, जहां उन्हें 120 रुपये महीना मिला करता था। इसी बीच सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन में भी काम किया, जहां वह फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे। ये दक्षिण एशिया की 50 के दशक में सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी। सुनील दत्त ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से की थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने वर्ष 1955 से 1957 तक संघर्ष किया। उन्होंने कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया के बाद से तो जैसे सुनील दत्त किस्मत ही चमक गई। इस फिल्म में सुनील दत्त का किरदार एंटी हीरो का था, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और इसी की वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी बेटी का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। मदर इंडिया ने सुनील दत्त के सिने करियर के साथ ही निजी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस फिल्म के बाद ही सुनील दत्त ने नरगिस से शादी कर ली थी। सुनील दत्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने सही मायने में एंटी हीरो की भूमिका निभाई और उसे एक खास पहचान दी। एंटी हीरो वाली उनकी प्रमुख फिल्मों में जीने दो, रेशमा और शेरा, हीरा, गीता मेरा नाम, जख्मी, आखिरी गोली, पापी आदि प्रमुख हैं। सुनील दत्त के सिने करियर पर नजर डालने पर पता लगता है कि वह मल्टी स्टारर फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में जब कभी अभिनेता की जरूरत होती थी, वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। सुनील दत्त की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, गोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, क्षत्रिय आदि प्रमुख हैं। वर्ष 1963 में रिलीज हुई फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के जरिए सुनील दत्त ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। वर्ष 1964 में प्रदर्शित यादें सुनील दत्त निर्देशित पहली फिल्म थी। इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक युवक की भूमिका थी जो अपने संस्मरण को याद करता रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। सुनील दत्त के लिए वर्ष 1967 उनके सिने करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस वर्ष उनकी मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च करने के लिए उन्होंने वर्ष 1981 में फिल्म रॉकी का निर्देशन किया।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। हिंदी फिल्मों के अलावा सुनील दत्त ने कई पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया। इनमें मन जीते जग जीते 1973 में, दुख भंजन तेरा नाम 1974 में और सत श्री अकाल 1977 में जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद सुनील दत्त ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस पार्टी से लोकसभा के सदस्य बने। सुनील दत्त 1981 में बंबई के शेरिफ चुने गए। उसके बाद 1984 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीत सांसद का कार्यभार संभाला। सुनील दत्त यहां से लगातार 5 बार चुने जाते रहे। जब पंजाब में सिख उग्रवाद अपने चरम पर था, तब 1987 में सुनील दत्त ने मुंबई से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक 1250 मील शांति मार्च का नेतृत्व किया था। सुनील दत्त ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सक्रिय रूप से काम किया। मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे। सुनील दत्त को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में सुनील दत्त को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 25 मई 2005 को सुनील दत्त की मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीती। सुनील दत्त भारत के पहले अभिनेता थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2005 में भारत के सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा में एक स्थायी विरासत छोड़ गए हैं। उनकी फिल्में आज भी लोकप्रिय हैं और उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। वह एक सफल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।